एक समय की बात है, भाटनी गांव में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जनवरी का महीना था और ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। उसी गांव में सुरेश अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। सुरेश एक लकड़हारा था। वह अपने गांव में ही लकड़ी बेचने का काम करता था। इस बार भाटनी गांव में ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सुरेश का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास ठंड में ओढ़ने के लिए ना तो कंबल थी और ना ही पहनने के लिए स्वेटर। एक दिन की बात है, ठंड बहुत ज्यादा थी। हाँ हाँ, मुझे लकड़ी चाहिए, नहीं। एक स्वेटर होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम काम करते समय ठंड से हाथ तो ना ठिठुरते। ठंड बढ़ती ही जा रही थी और ठंड बढ़ने के कारण सुरेश की कपकपी भी बढ़ रही थी। अरे बाप रे, हे भगवान, लगता है यह ठंड तो गर्म कंबल और स्वेटर की बात सुनकर सुरेश उदास होकर कहता है, अरे राजू, इस धंधे की कमाई से हमारे खाने को भी नहीं जुटा पाता तो गर्म स्वेटर या कंबल कैसे खरीदूंगा। ये सोचता है कि अगर आग ही सेकता रहा तो लकड़ी कौन बेचेगा। तो अब अपनी लकड़ी उठाता है और गांव में सारी लकड़ी बेच देता है। चलो, आज की सभी लकड़ियां तो बेच दी और ठंड भी बहुत है। जल्दी घर चलता हूँ। सुरेश घर आ जाता है और उसकी पत्नी राधा उसे कहती है, अजी, आ गए आप। लाइए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। घर में आटा चावल कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है। राधा यह सब कह ही रही थी, तभी उसका 5 साल का बेटा छोटू आता है और सुरेश से कहता है, पापा पापा, मुझसे ये ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे नई स्वेटर दिला दो ना। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अपने छोटे से बेटे की यह बात सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, इस जानलेवा ठंड में काम पर जाऊं तब तो पैसे आएंगे, लेकिन इतनी पतली सी कमीज पहनकर इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूं क्या। सुरेश की बातें सुनकर राधा की भी आंखें भर आती है और वह अपनी गरीबी पर रोते हुए कहती है, हाँ, ठंड तो हम गरीबों पर कहर बनकर बरस रही है। ना जरा सी गर्मी मिल पाती है और ना शरीर को गर्म कपड़े। भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना दे। छोटू को इस तरह से रोते देख सुरेश को जाने कहां से हिम्मत मिलती है और हिम्मत बांधते हुए कहता है, राधा, तुम रो क्यों रही हो। देखना, कल से मैं ठंड की बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगा। खूब लकड़ी काटूंगा और कमाई करके लाऊंगा। और सुन छोटू, तुझे मैं बहुत जल्दी एक नया स्वेटर दिलाऊंगा। उस दिन के बाद से सुरेश ठंड की परवाह किए बिना और अपने हाथ और दांत को काबू में रखकर लकड़ी काटने लगा। हे भगवान, चाहे तो मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन जब तक मैं छोटू और राधा के लिए गर्म कपड़े नहीं ले लेता, मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा।
और एक दिन राधा सोचती है, कुछ भी हो, अब मुझे उनके लिए एक स्वेटर खरीदना ही होगा। हम तो जैसे तैसे घर में रहकर ठंड से बच भी जाते हैं, लेकिन वह दिन भर ठंड से ठिठुरते रहते हैं। राधा यह सब सोच ही रही थी कि तभी गली में एक स्वेटर बेचने वाला आ जाता है। स्वेटर ले लो स्वेटर। स्वेटर ले लो स्वेटर। राधिका उसके पास जाती है और उसे कहती है, भैया, मुझे एक स्वेटर चाहिए, कोई सस्ता सा स्वेटर दिखा दीजिए। कोई भी स्वेटर देख लो, सारा 400 का है। पर मेरे पास तो मात्र 70 ही है भैया। अरे तुम कंगाल हो तो कटोरा लेकर भीख क्यों नहीं मांगती? स्वेटर पहनने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम भिखारियों के पास पैसे नहीं होते तो क्यों चले आते हो मुंह उठाकर? चलो हटो अब मेरे रास्ते से। बेकार में ही इतना समय बर्बाद कर दिया, मनहूस कहीं की। स्वेटर वाला इतना कहकर वहां से चला जाता है और राधा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। शाम को सुरेश जब घर वापस आता है तो ठंड से उसकी कपकपी बंधी होती है और वह राधा को आवाज देते हुए कहता है, अरे बाप रे राधा, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। राधा सुरेश को इस तरह से कांपते हुए देखकर बहुत दुखी होती है। राधा जल्दी से कुछ लकड़ियां जलाती है और वह दोनों बैठकर अपने हाथ और पैर सेकते हैं। सुरेश को थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है, लेकिन तभी उनके दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है। सुरेश और राधा घर के बाहर आकर देखते हैं तो साधु बाबा उनके घर के आगे बेहोश पड़े हुए थे। सुरेश साधु बाबा के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है और उन्हें घर में ले जाता है। बाबा, आप यहाँ कैसे गिर गए? अब आप ठीक तो हो ना? बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। अब तो इतनी ठंड में चलने की भी ताकत नहीं बची है। बेटा, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारी बहुत कृपा होती। हाँ हाँ बाबा, आप चिंता मत कीजिए, आप खाना खा लीजिए। राधा और सुरेश के पास एक ही फटी हुई कंबल थी जिसे उन्होंने साधु महाराज को दे दिया था, जिस कारण उन्हें ठंड से नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है, आप बहुत उदास दिख रहे हैं। अरे राधा, कैसे होगा? अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने लकड़ी भी नहीं बेच पाता जिसे हमारा गुजारा हो सके। इस ठंड में मैं तो इतना लाचार हूं कि अपने बेटे को एक स्वेटर भी नहीं दिला सकता। ऐसा क्या करूं? अजी, आप हिम्मत मत हारिए, भगवान हमारी भी एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे। सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुरेश और राधा की यह सारी बातें साधु महाराज के कानों तक पहुंच रही थी। जैसे तैसे ठंड भरी रात निकल जाती है और अगली सुबह हल्की सी धूप निकलती है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूं। तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की। अरे बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी मदद करना हमारा सौभाग्य था। एक बात याद रखना बेटा, हर रात के बाद एक सुबह होती है। ठीक उसी तरह तुम्हारे दुखों का भी अंत जरूर होगा। इसीलिए बेटा, तुम कर्म करो, ऊपर वाला इसका फल तुम्हें जरूर देगा। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूं। चलो राधा, अब मैं भी चलता हूँ। आज तो धूप भी थोड़ी निकली है, आज ज्यादा लकड़ी काट पाऊंगा। सुनो जी, क्यों ना मैं भी कोई काम करूं? अगर हम दोनों काम करेंगे तो घर का गुजरा अच्छे से हो सकता है। बहुत अच्छा सोचा है। मुझे तो कुछ काम आता नहीं है, क्यों ना मैं घर पर ही कचौरी और पकौड़े बनाकर बेचूं? घर में जो थोड़े पैसे हैं उससे तुम राशन ले आना। चलो, अब मुझे देरी हो रही है, मैं अपने काम पर चलता हूँ। आज सुरेश जंगल गया और उसने आज बहुत सारी लकड़ी काटी और पूरे गांव में बेच दी। आज लोगों ने ज्यादा लकड़ी खरीद ली थी क्योंकि कल ज्यादा ठंड पड़ सकती है, इसलिए सभी ने आज ही लकड़ी खरीद ली। आज सुरेश की आमदनी बहुत अच्छी हो गई थी। इधर दूसरी तरफ राधा ने अपने घर के बाहर ही छोटी सी दुकान लगा ली और पकौड़े बनाकर बेचने लगी। कपकपाती ठंड में लोगों ने गरम गरम पकौड़ों का खूब मजा लिया। पहले दिन ही राधा की अच्छी आमदनी हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब सुरेश भी लकड़ी बेचने का काम छोड़कर राधा की मदद करने लगा। मुझे पकौड़ी देना, कल मेरे घर वालों को बहुत अच्छी लगी। आज थोड़ा ज्यादा दे देना। 1 किलो पकौड़ी मुझे भी दे देना। रिमझिम बारिश में पकौड़ी बेचकर उनका अच्छा मुनाफा हो जाता था। सच में राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। इस तरह एक बार फिर से उनका परिवार हंसी खुशी जीने लगा। अब उन्हें ठंड में कांपना नहीं पड़ता था।
उनके पास भी सभी की तरह कपड़े, ओढ़ने के लिए कंबल और पहनने के लिए गर्म स्वेटर था। इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।